आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 129 है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स 1 एंड 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स मोड एफ ऑफ 0। ठीक है, अपन को एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, और आगे बोला है कि एफ ऑफ एक्स के जो दो रूट्स हैं वो है अपने पास 1 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए कि जो अपना एफ एक्स है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो इसके दो रूट्स हो गए अपने पास एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2। ठीक है, आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन एफ ऑफ 1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो अपने पास एफ ऑफ 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। एफ ऑफ 2 है अपने पास 4 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अपन को अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपन यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट से अपन कंडीशंस निकाल लेते हैं, तो वहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगे अल्फा और बीटा में। तो अपन यदि सम का लगाएंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस अल्फा। ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आया, अपने पास आ गया ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। जब अपन प्रोडक्ट का फॉर्मेट लगाएंगे तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, तो उससे अपने पास आएगा सी बाई ए। सी की जगह अपने पास यहाँ पे क्या है, बीटा। एफ ऑफ 1 क्या है अपने पास, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू ये अपने पास है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू बीटा। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन को दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो वैल्यू पूछ रहा है अपन को पूछ रहा है 2 टाइम्स मोड एफ ऑफ 0 का। ठीक है, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस बीटा, तो यहाँ पे मोड ऑफ बीटा का वैल्यू चाहिए, तो अपन को डायरेक्ट बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ऐसे करिए, यहाँ से अल्फा को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो रिप्लेस करेंगे तो वहाँ से बीटा आ जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ पे देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, यहाँ से यदि अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो यहाँ से अपन -5/2 प्लस 4 कर देंगे, तो ये अपने पास हो गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू ये अपने पास हो गया -5/2 प्लस 4, तो कितना हो गया 3/2। ठीक है, इक्वल्स टू बीटा। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, अपना जो फर्स्ट इक्वेशन आया था, सॉरी, यहाँ से अपन क्या करते हैं, बीटा को रिप्लेस कर देते हैं। बीटा तो चाहिए, अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं, तो अल्फा को रिप्लेस करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 1 प्लस ये अपने पास आ गया -2 टाइम्स बीटा -5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बीटा इंटू 3/2 इक्वल्स टू बीटा। तो ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया 4 -2 बीटा -5 प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 इक्वल्स टू बीटा। तो अपने पास ये ऊपर आ गया 2 बीटा -1, तो ये अपने पास हो गया 3 टाइम्स 2 बीटा -1 इक्वल्स टू 8 बीटा। तो यहाँ से अपने पास आ गया 6 बीटा -3 इक्वल्स टू 8 बीटा। तो यहाँ से बीटा आ गया अपने पास -3/2, बीटा का वैल्यू आ गया अपने पास -3/2। तो अब बीटा -3/2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 3/2। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3। आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें इसका वैल्यू पूछे, वो कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, 2 टाइम्स एफ ऑफ 3 कुछ भी, तो उसके लिए अल्फा भी चाहिए और फिर बीटा भी चाहिए। तो जो अपना यहाँ पे बीटा का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो वहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो अपने पास जो एफ एक्स है वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, इसमें बोला कि लेट, ये अपना बायनोमियल थ्योरम से है, इसमें लिख रहा है कि 2x² + 3x + 4 की होल पावर 10 = सिग्मा r = 0 to 20 ar into x की पावर r where a0 a1 a2 up to a20 are constants, ठीक है। then find the value of a7 divided by a13। आप ध्यान से ट्राई करिए, देखिए इसमें आप एक गलती करोगे। कौन सी गलती? अपन जानते हैं कि x + y की पावर n का एक्सपेंशन अपन खोलते हैं तब ऐसे खुलता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r, जो भी है ऐसा अपन करते हैं। तो उसके हिसाब से आप करोगे x + y + z की पावर n = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको x की पावर r1 इंटू x y की पावर r2 इंटू z की पावर r3 इंटू x की पावर r1 इंटू x की y की पावर r2 इंटू z की पावर r3। ये कॉन्सेप्ट है जो अपन पढ़ाते हैं। तो यहाँ से सम r1 + r2 + r3 का सम क्या होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए। अब जो भी कोफिशिएंट चाहिए उसका अपन कौन जो कोफिशिएंट्स है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उनका रेशियो लेंगे तो उससे आंसर आएगा। लेकिन वो इतना लेंथी कैलकुलेशन होगा उसमें कि आप तुम कर भी नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे सोचना है कि अपन क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि ये सेम वापस बन जाए, वो सोचना है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप x को क्या करिए, 2/x रिप्लेस करिए। 2/x रिप्लेस करते अपने पास बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस 6/x प्लस 4। तो देखिए अपन इसमें से यदि 2 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 10 12 आएगा। अंदर आ गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 पावर 10। तो ये राइट हैंड साइड वैसे बनेगा r = 0 to 20 अपन ar इंटू x 2/x की होल पावर r, ठीक है।